कुछ हो जाता तो? हाँ, तो मरने देते ना। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या करोगे? इसी तरह यूं रोज मेरा तमाशा बनाओगे? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करूं। मैं जिस तरह से आई थी ना, खुद जा सकती हूँ। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे बारे में कोई बुरा कहता है तो मुझसे नहीं सहा जाता। हाँ तो फिर पूरी दुनिया को आग लगा दो और आखिर में मुझे भी। मुझे मैं फांसी पे ही क्यों न चढ़ जाऊं? आप सबने महक का ख्याल रखना है। मुझे भी कोई फिक्र नहीं है। मुझे भले जेल हो जाए, मैं शबरेज, तुम्हें तो बुखार हो रहा है। बस थकन हो गई शायद। पहले यूनिवर्सिटी फिर ऑफिस, तो थकन तो होगी ना। कुछ दिनों की बात है, फिर मुझे आदत हो जाएगी। जब इतनी प्यारी बीवी सारी रात खिदमत करेगी मेरी, तो बुखार को तो दुम दबा कर भागना ही था। आज मेरे यूनिवर्सिटी जाने का दिन नहीं। सिर्फ फांसी के फंदे तक पहुंचा के रहूंगी मैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी राय जुनून के एपिसोड नंबर 27 ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो एपिसोड अभी तक आपको नहीं मिली, तो वो इसलिए क्योंकि अभी तक ये एपिसोड हम टीवी के ऑफिशियल चैनल पर अपलोड ही नहीं की गई। आप चाहे जहां पर भी ये एपिसोड तलाश कर ले, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एपिसोड नंबर 27 की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ कि राय जुनून के आने वाली एपिसोड नंबर 27 में एग्जैक्ट क्या क्या होने वाला है। जब शबरेज को फांसी पर लटका दिया जाएगा तो उसके बाद महर के साथ कैसा सलूक किया जाएगा। दोस्तों, ये 3 से 4 मिनट की स्टोरी अगर आप देख लेते हैं तो इसमें इतना मजा आने वाला है कि आपको अगली एपिसोड के आने तक का इंतजार भी नहीं होगा। इस ड्रामा सीरियल की अगली एपिसोड बहुत ज्यादा रोमांटिक बनाई गई है। अगली एपिसोड के चांद एक सीन भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि इसके अलावा आपको ये स्टोरी कहीं से भी पता नहीं चलने वाली। तो आए शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल राय जुनून की अगली एपिसोड में शबरेज जेल काट रहा होगा, जहां पर शबरेज के साथ 2 कैदी और भी वहां पर मौजूद होंगे। अब अगली एपिसोड में ये दोनों कैदी शबरेज से सवाल पूछेंगे कि तुम किस जुर्म में कैद हुए हो, तो शबरेज बोलेगा कि मैंने एक कत्ल किया है और मैं कत्ल के जुर्म में कैद हुआ हूँ। इसके बाद अब यहाँ पर शबरेज से मिलने महर आएगी और शबरेज और महर के बीच काफ़ी ज़्यादा बातें होंगी। महर कहेगी कि शबरेज, ये तुमने क्या किया है? कत्ल तो मैंने किया था और मैं कल कोर्ट में गवाही दूंगी कि ये कत्ल मैंने किया है। अब आगे से शबरेज बोलता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, ये कत्ल मैंने किया है और ये मैं इंस्पेक्टर को बता भी चुका हूँ। अब यहाँ पर महर काफ़ी ज़्यादा रोना शुरू कर देगी और उसे देखकर शबरेज भी रोने लगेगा और शबरेज बोलेगा कि महर, मैं तुम्हें आखिरी सांस तक कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब इसके बाद यहाँ पर इन दोनों के दरमियान कुछ बातें चलती रहेंगी। इसके बाद इंस्पेक्टर आएगा और बोलेगा कि आपकी मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है और वो महर को यहाँ से ले जाएगा। इसके बाद जब महर चली जाएगी तो शबरेज यहाँ पर जेल में बैठा होगा और उसे महर की काफ़ी सारी यादें आ रही होंगी।
कुछ देर तक शबरेज को ये यादें इसी तरह आती रहती हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जैन और शबरेज का वकील शबरेज से मुलाकात के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ पर जैन जैसे ही शबरेज को देखता है तो वो बोलता है कि ये मेरे भाई तुमने क्या किया, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। यहाँ पर जैन और शबरेज के दरमियान बातें चलती रहेंगी और इसके बाद जैन शबरेज को बताएगा कि बाबा ने ये वकील तुम्हारे लिए किया है जो कि कल कोर्ट में तुम्हारे हक में बोलेगा। इसके बाद अब जैन शबरेज से कहेगा कि हम तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आगे से शबरेज कहता है कि मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे चाहे सारी ज़िंदगी के लिए जेल हो जाए या फिर मुझे फांसी पर लटका दिया जाए, लेकिन आप सब ने मेयर का बहुत ख्याल रखना है। मैं ये अपनी अमानत छोड़कर जा रहा हूँ आप लोगों के पास। इसके बाद अब जैन और उसके वकील का यहाँ पर मुलाकात का वक्त ख़त्म हो जाएगा और वो यहाँ से चले जाएंगे। अब शबरेज से मुलाकात के लिए यहाँ पर एलन आएगी और वो शबरेज से बोलेगी कि तुम मेरे भाई के कातिल हो और मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुँचा कर रहूँगी। इसके बाद अब अगली सुबह आ जाती है जब शबरेज को कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन पुलिस के पास शबरेज के खिलाफ बहुत ठोस सबूत होने की वजह से शबरेज का वकील यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता और जज शबरेज को सजाए मौत सुना देता है। इसके बाद अब शबरेज के सारे घर वाले शबरेज से आखिरी मुलाकात के लिए आएंगे और यहाँ पर शबरेज की आखिरी मुलाकात होगी। यहाँ पर भी काफ़ी रोमांटिक सीन बनाया गया है और इसके बाद अब शबरेज को फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब जब शबरेज की यहाँ पर मौत हो जाएगी तो उसके बाद इसकी मैयत इनके घर में भेज दी जाती है। इसके बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मेयर, माजबीन और दूसरे सब घर वाले बहुत ज़्यादा रो रहे होंगे और माजबीन बोलेगी कि इसमें मेयर का कोई कसूर नहीं, यहाँ पर सब गलती मेरी है। और माजबीन ने पिछली किस्त में जो मेयर को धमकी दी थी कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उस धमकी पर माजबीन पूरा नहीं उतरती और वो मेयर को माफ़ कर देती है। दोस्तों इसी तरह हर ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड की पूरी स्टोरी सबसे पहले जानने के लिए आप डी ड्रामा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें